Hi, my name is Palak Mahajan. I am here to make banking awareness short, crisp and clear. स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले आपको डिफरेंस बता के बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक. सबसे पहले बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं. डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, आपको लोन प्रोवाइड करना. बट एनबीएफसी या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है या आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है. दोनों में से एक ही फैसिलिटी कर सकता है. और उसमें भी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता. एंड दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर पेमेंट सिस्टम. एनबीएफसी की बात कर रही हूँ. बट बैंक वो तो आपको प्रोवाइड करता है ऑल द पेमेंट सिस्टम लाइक नेफ्ट, आरटीजीएस, चेक्स भी आपको प्रोवाइड करता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बैंक प्रॉफिट कैसे जनरेट करता है. हमें कुछ सेविंग अकाउंट पे या एफडी पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, राइट? पर वो मनी उनके पास आ जाती है. अब वही मनी को जब वो लोन की तरफ दे देते हैं, लोन की तरह दे देते हैं, तो उन्हें जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो उनका एसेट है. और इसी तरीके से बैंक को प्रॉफिट होता है कि आपको 3-4% इन केस ऑफ सेविंग देकर उन्होंने आगे लोन दे दिया अबाउट 8-13% या फिर 14%. और एफडी पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6-7%. तो सेविंग्स जो है, सेविंग अकाउंट के जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के तो ज़ीरो इंटरेस्ट होता है. बट वैसे जो उनके डिपॉजिट्स हैं, जो हम डिपॉजिट्स बैंक में करते हैं, तो वो उनके लिए लाइबिलिटी है और लोन उनके लिए एसेट है. बाकी और प्रॉफिट जनरेट करने के सोर्सेज क्या है? अलग अलग फीसेस होती हैं लाइक एटीएम फीस, एप्लीकेशन फीस, एसएमएस चार्जेस, लॉकर चार्जेस. बैंक की डेफिनेशन क्या कहेंगे? बैंक इज अ फाइनेंशियल organization which accept deposits and provides loan. Now this image clearly shows what our banking system looks like. हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई. उसके अंडर कैटेगराइजेशन है शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर बात करें तो हमारे पास है कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स के अंडर क्या क्या आता है? आरआरबी, नीश बैंक्स होते हैं कि जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को वो टारगेट करते हैं और उनका मेन गोल क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमें पता है कि इंडियन बैंक्स लाइक एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब होते हैं इंडियन बैंक्स. फॉरेन बैंक्स का जो एक्चुअल में फॉरेन का बैंक है पर उसने यहाँ पर अपनी ब्रांच ओपन की हुई है, उसे हम फॉरेन बैंक कहते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन से आते हैं? नेशनलाइज्ड बैंक्स जो कि 11 होते हैं, क्योंकि हम इसमें एसबीआई को ऐड नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब नेशनलाइजेशन हुई थी तो एसबीआई उससे बहुत पहले नेशनलाइज्ड हो चुका था. सो इट इज़ नॉट काउंटेड इन नेशनलाइज्ड बैंक्स. वैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे 12 है. एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं? नबार्ड, एग्जिम, एनएचबी, नेफेड, सिडबी. अब कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वो कहाँ, उसमें क्या क्या आता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव, पीसीस. नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स का क्या है सिस्टम कि दे डू नॉट फॉलो आरबीआई रेगुलेशंस, दे डू नॉट कम अंडर आरबीआई रेगुलेशंस. बट शेड्यूल्ड बैंक्स का है कि अगर उनको अपने पैसे कम भी बढ़ गए हैं तो वो आरबीआई से ले सकते हैं लोन. अब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स की बात कर लेते हैं. आरआरबी में, जो कि आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट 2015 की बात करें तो वहाँ पर इशूड कैपिटल ऑफ द आरआरबी हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 25 lakhs to ₹1 crore. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात करें तो उनको मिनिमम पेड अप कैपिटल जो रखना पड़ता है वो है 500 करोड़. एसएफबी को, मतलब कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को 200 करोड़, पेमेंट बैंक को 100 करोड़ और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इज 2 crore फॉर सिंगल डिस्ट्रिक्ट यूसीबीज and 5 crore for others.
एनबीएफसी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है फंड की? 10 करोड़। ये मैंने बात की है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज की। एनबीएफसी अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की होगी तो उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है फंड की 5 करोड़। बट अगर यही बात हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की करते हैं एनबीएफसी में जो आती है, तो वहाँ की मिनिमम फंड कितनी रिक्वायरमेंट है? 300 करोड़। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं ना, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस देन 5 लाख रुपीस। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की डेफिनेशन अगर क्लियरली करनी हो तो गवर्नमेंट होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक विच इज़ मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में प्राइवेट शेयर होल्डर्स का 50% से ज़्यादा शेयर होता है। और फॉरेन वाले बैंक्स, वो तो मैंने आपको बताया ये कि फॉरेन कंट्री के बैंक होता है दो विच आर वर्किंग इन इंडिया।